आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33 क्या ये आपके सामने इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या है 1/1 माइनस tan x। कैसे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान इसके पिछले वाले क्वेश्चन पर अगर डालिए तो रास्ता अपने आप निकाल ले जाएंगे। पिछला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32 क्या था 1/1 प्लस काट x। तो उसको कैसे आपने इंटीग्रेट किया था, पहले काट को साइन कास्ट में लिखते हुए वहां से प्रोसीड किया था। ठीक यही काम इस क्वेश्चन के लिए भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यानी सॉल्यूशन लिखते हुए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। तो tan को साइन कास्ट के रूप में लिख लीजिए और क्या लिखेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x बराबर क्या होगा sin x अपान cos x dx। आप जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, तो tan x sin x अपान cos x। अब एलसीएम क्या हो जाएगा cos x, एलसीएम ले लीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x एलसीएम हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x और यह है dx। अब ये डिनोमिनेटर देखिए तो ये इस रूप में है cos x माइनस sin x अपान cos x, तो इसको ऊपर ले जाइए तो बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये ऊपर चला जाएगा और यह क्या यहाँ क्या आएगा cos x माइनस sin x dx आपके सामने। तो साइन कास के टर्म में आ गया। अब क्या किए थे 32 वाले क्वेश्चन में, यानी यहां पर इसको क्या करते हैं ऐसा कुछ करें कि ऊपर भी मुझे cos x माइनस sin x का रूप दिखाई दे जाए। कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं और दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्सा cos x माइनस sin x होता है। ठीक वही काम यहां भी करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुझे 2 cos x का रूप चाहिए, यहां 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर बराबर ऐसे कर लीजिए, ये लिखा बराबर 1/2 और यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। 2 cos x अपान ये क्या है cos x माइनस sin x dx। ठीक, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और अब मैं यहां लिख रहा हूं इसको मिटाते हुए बराबर देयरफॉर यह बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह बराबर आपका ये देखिए 1/2 है और ये 2 cos x को लिख सकते हैं फिर उसी तरीके से क्या cos x प्लस cos x और अपान नीचे ये है cos x माइनस sin x dx। तो 2 cos x को हमने क्या लिख दिया cos x प्लस sin x। अब मुझे cos x माइनस sin x चाहिए ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी cos x माइनस sin x है। बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं कैसे, माइनस sin x जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए, या माइनस sin x अगर घटा रहे हैं तो sin x जोड़ दीजिए। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x और देखिए माइनस sin x है तो हमने माइनस sin x ये हमने शामिल कर दिया। तो माइनस अगर माइनस कर रहे हैं sin x तो प्लस sin x करेंगे भाई। प्लस अगर 2 है तो -2 है तो +2, जितना घटा रहे हैं उतना जोड़ दिए, जितना जोड़ रहे हैं उतना घटा दीजिए। तो क्या है माइनस sin x घटा रहे हैं तो प्लस sin x जोड़ते हुए ये हो जाएगा sin x प्लस cos x और अपान क्या है cos x माइनस sin x और यह है dx। ये देखिए ट्रैक समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 32 33 का एक ट्रैक पर है, यानी वहां 1/1 प्लस काट x था, वहां भी साइन कास्ट में कन्वर्ट किया। 1/1 माइनस tan x है, वहां भी साइन कास्ट में कन्वर्ट किया और फिर यहां ऊपर cos x था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए हम आगे बढ़े हैं और एक हिस्सा डिनोमिनेटर के रूप में जो है उसको लिखते हुए बाकी दूसरा हिस्सा क्या है अभी दिखाई देगा। तो बराबर इसको 2 हिस्सों में कर लीजिए 1/2 और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x और अपान cos x माइनस sin x dx। ये और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा प्लस यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपान और क्या हो जाएगा यहां पर cos x
माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये देखिए दूसरा हिस्सा। तो यहां पर सारी चीजें हैं। अब देखिए 1/2 यानी यह कास एक्स माइनस साइन एक्स एक हिस्सा और प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स दूसरा हिस्सा। ठीक, अब चलते हैं। यहां देखिए अब कास एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर भी है नीचे है, कट गया। तो बराबर क्या मिल रहा है यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx और यह आपका क्या है प्लस यहां पर साइन एक्स अब प्लस कास एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स dx और यह आपका है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 किसका मान निकाले हैं 1/1 माइनस tan x dx बराबर ये अभी पाए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो पता है, इंटीग्रेशन dx क्या हो गया x आप जानते हैं। अब बारी इसकी है तो इसको हम अलग से निकाल लेते हैं और जो इंटीग्रेशन आएगा इसका उठा कर रख देंगे। तो यही किसका इंटीग्रेशन होगा 1/1 माइनस tan x dx का। तो यहां क्या कीजिए नाउ अब ये लेते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स dx। क्या करते हैं पिछले क्वेश्चन में वही किया था, जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है टर्म उसको टी पुट करके करते थे और देखते थे कि क्या उसका डिफरेंशियल दिख रहा है क्या। यहां भी वही काम होने वाला है, कहीं ना कहीं डिफरेंशियल मिलेगा जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है इसको पुट करने पर। तो चलिए पुट करते हैं। पुट ये है कास एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे कास एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा कास एक्स और ये है डी एक्स अब बराबर डी टी। माइनस कॉमन लीजिए तो दिस इंप्लाइज माइनस कॉमन ले लिया है तो साइन एक्स और ये प्लस कास एक्स और ये है dx बराबर dt। ये देखिए दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इस माइनस को उधर भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज क्या हुआ साइन एक्स प्लस कास एक्स dx बराबर क्या है माइनस dt। आपके सामने माइनस dt ये आ गया। तो चलिए तो बराबर क्या हो जाएगा यहां पर साइन एक्स प्लस कास एक्स dx के स्थान पर माइनस माइनस बाहर और dt और अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स क्या है t तो माइनस dt बाई टी क्या log t या log mod ऑफ t। तो माइनस क्या हो गया log ऑफ mod ऑफ t और माइनस log ऑफ mod ऑफ t बराबर क्या पुट किए हैं x के रूप में यानी क्या है कास एक्स और माइनस साइन एक्स ये निकल गया। तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ इसका मान क्या निकाले हैं माइनस log mod cos x माइनस साइन एक्स। अब उठाकर एक क्वेश्चन नंबर 1 रख दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx बराबर ये देखिए तो ये 1/2 है इंटीग्रेशन ऑफ dx x और यह क्या इंटीग्रेट करके निकाले हैं यहां पर यह है माइनस log यानी क्या है माइनस log और mod ऑफ cos x माइनस साइन x और यह ब्रैकेट बन प्लस सी आपके सामने। बहुत करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या रहने दीजिए। तो यही आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 33 इस रूप में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहद शानदार क्वेश्चन। 32 1/1 प्लस काट एक्स, 33 1/1 माइनस tan x कैसे इंटीग्रेट करते हैं ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग कहां से होनी है, तब आप आसानी से रिजल्ट पर पहुंचेंगे, आंसर पर पहुंचेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34।